हेलो एवरीवन। देखिए आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस को। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में दिए थे। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये सारा सिलेबस अपना जो सी एस आई नेट जेआरएफ और आईआईटी जैम एंड गेट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो भी हमारे पास किसी नंबर के ऊपर कुछ लिखा होता है वो पावर्स में लिखे होते हैं। ए की पावर एक्स टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो उनको हम डिफाइन करते हैं एज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली मतलब इंक्रीज होते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियली चलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, प्रोवाइडेड ए पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 1 हो गया तो फिर 1 की पावर तो आप कुछ भी करते रहें तो 1 की पावर तो 1, कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ए की पावर एक्स टाइप के। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम अकॉर्डिंगली, ये डिपेंड करता है कि ए लाइज बिटवीन 0 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 1। अगर ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 1 तो होता ही होता है। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे शो होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास ग्राफ ए की पावर एक्स का। लेकिन अगर ए की ये कंडीशन, विद दिस कंडीशन की ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और अगर ए की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, क्योंकि ए ना तो 0 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है, तो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर आएंगे 1 बाई टाइप का नंबर। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई नंबर की पावर हम कर रहे हैं तो हमारा हमारा ग्राफ हमेशा ऐसे इस तरह से चलेगा। ठीक है, इसका अपोजिट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, और ये यहाँ पर 0 1 पे इसको यहाँ पर कैंसिल करेगा और यहाँ पर भी 0 1 पे कैंसिल करके ये ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखें ध्यान से कि इसका डीओडी क्या बनेगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या बनेगा इसका। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर डीओडी जो है हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पर कि ये इस ग्राफ को बनने में या इस वाले ग्राफ को बनने में पूरी रियल एनालिसिस का, पूरी रियल लाइन का यूज हो रहा है। तो पूरी रियल लाइन का यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसका जो पूरा डोमेन है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, ओके, वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, मतलब आर। अब रेंज की बात करें तो रेंज इसकी, क्योंकि ये ग्राफ हमारा निगेटिव साइड पे तो नहीं जा रहा ना, ये 0 है यहाँ पर और ये निगेटिव साइड है वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस निगेटिव साइड पे नहीं जा रहा है तो रेंज इसकी 0 से लेके पॉजिटिव होगी, लेकिन 0 नहीं होगी, एक्सक्लूडिंग 0। 0 पे ये एसिम्प्टोटिक बिहेव करता है, मतलब आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इस तरीके से एक्सिस को टच करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज में 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली व्हेन a इज पॉजिटिव एंड a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर a की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला, तो आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग है। और अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर a की वैल्यू, ये जो a है जिसकी पावर हम कर रहे थे, अगर ये 0 1 के बीच में है, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है इस कंडीशन में। ठीक है, डिक्रीजिंग, जैसे जैसे एक्स की पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो उसी के हिसाब से हमारा जो ग्राफ है, मतलब वाई एफ एक्स, वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको ये है डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर। ओके, और कोई एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इसको लेकर के, जैसे कि मान लिया, अच्छा हमें तो ये पता है e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ग्रेटर देन 1 हो गई ना। तो ग्रेटर देन 1 होने पर तो ये इस टाइप का बिहेवियर होगा फर्स्ट वाले का, ये वाला जो है इस तरह का बनेगा कुछ। तो चलिए इसको अगर मैं एक वैसे ही आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। एक मिनट भाई, जरा ये लाइन हमारी थोड़ी तिरछी हो गई है, सीधा करते हैं इस लाइन को, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। चलिए भाई, लाइन सीधी नहीं है, समझ जाएं आप। तो ये कुछ ऐसे चलेगा, e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, वही 0 1 से पास होगा यहाँ पर भी, ये अपनी y एक्सिस हो गई और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, लेकिन मैं अगर सॉरी a की जगह पे कोई नंबर ले लेता हूँ, सपोज 1/4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1/4 का मतलब 0 1 के बीच में हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता दिखाई देगा आपको। इसका ग्राफ जाएगा कुछ इस टाइप से चलता हुआ ऐसे। ठीक है, ये होगा ग्राफ हमारा 1/4 टू द पावर x का ग्राफ। ओके, बिकॉज 1/4 इज लेस देन 1, तो जब भी लेस देन 1 होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। ये हमारे पास 0 हो गया,
ये y एक्सिस हो गई। तो आप समझ जाएं कि जब भी हमारे पास a की वैल्यू जो a है, क्योंकि a की जगह हमने e लिया और e हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसका वैल्यू में पता है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ग्राफ a की पावर x वाला ऐसा बिहेव करेगा, और अगर हम 0-1 के बीच में कोई नंबर लेते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और डोमेन एंड रेंज तो उसकी वही रहेगी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती है, इसमें कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली ये इनवर्स है, हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका इनवर्स होता है। y बराबर ए एक्स टाइप, ये y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इस तरह से डिफाइन होता है विद दिस कंडीशन कि a इसमें पॉजिटिव होता है और x भी पॉजिटिव होगा, a एंड x बोथ आर पॉजिटिव। लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज डिफाइन फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, ये कभी निगेटिव पे नहीं डिफाइन होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर का डिफाइन होगा, तो इसलिए इसका डीओडी हो गया आर पॉजिटिव। ओके, तो y इक्वल टू ए एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल जो हमारे फंक्शंस है उनका इनवर्स फंक्शन है। log x का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे विद दिस कंडीशन कि हमें ये तो हमने यहाँ पर कह दिया कि a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह शो होगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर से वही बात आ गई डिक्रीजिंग वाली, ये डिक्रीजिंग की तरह शो होगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, और ये वाला हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, तो a पर डिपेंड कर रहा है log का ग्राफ भी। log में अगर a पॉजिटिव है, सॉरी a ग्रेटर देन 1 है तो ये हमें इंक्रीजिंग मोड में दिखाई देगा, अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये हमें डिक्रीजिंग मोड में दिखाई देगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम किसी ग्राफ के थ्रू ही कुछ जो ऑप्शंस होते हैं उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो रिजल्ट है, जो हमारा सही आंसर है, उसके ज्यादा से ज्यादा क्लोज पहुंच सके। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें log e a डॉट b, तो ये बराबर हो जाएगा log a प्लस log b, मतलब जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर ये बेस e मैंने लिया हुआ है, दोनों a एंड b पॉजिटिव, ये आपको पता ही होगा। log a अपॉन log b, log a अपॉन b के बराबर log a माइनस log b, जो हमारा डिवाइड है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, log a माइनस log b। ये प्रॉपर्टी देखो आप, log e a की पावर m, तो ये भी पता है आपको, ये पावर जो है स्टार्टिंग में आ जाती है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगी पावर, तो m log e a हो जाएगा, वेयर a इज पॉजिटिव एंड m बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अगर दोनों एक जैसे हो जाएं, बेस भी वही है और यहाँ पर जो x की वैल्यू लिखी वो भी बेस के बराबर ही है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है log की इस कंडीशन में। ठीक है, साथ यह है कि हमारे पास कि a हमारा पॉजिटिव होगा और a नॉट इक्वल टू 1 भी होगा। जब भी हमारे पास ये दोनों सेम हो जाएंगे, ई ई ए या कोई भी एक जैसे नंबर आ जाएंगे 1 1 2 2 टाइप के, तो ऑलवेज इसकी log की वैल्यू 1 आएगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी तब चलते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ध्यान से कि log बेस में लिखा है b टू द पावर m a, यहाँ पर है b और बेस में है b टू द पावर m। इन दिस इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m, ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन m b a, मतलब अगर बेस में b की पावर m लिखा है ना, तो ये 1 अपॉन m log b a के बराबर हो जाएगा। विद दिस कंडीशन a पॉजिटिव, ये यहाँ पर लिखी हुई है। log बेस b और यहाँ पर x की जगह पे वैल्यू लिखी है a, तो log बेस b a इक्वल टू 1 अपॉन, ये एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इनवर्स हो जाएंगे दूसरे के। log a b था तो log b a था तो log a b के बराबर हो जाएगा 1 अपॉन log a b। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log बी ए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक रियल कोई भी एक रियल नंबर डाल देते हैं ग्रेटर देन 0, इसके बीच में मैंने m डाल दिया यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ऊपर के साथ में, नीचे वाला नीचे के साथ में, log m a log m b, ये बराबर हो जाएगा। अगर log a b मतलब अगर दोनों डिफरेंट हैं ये, तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी ये यूज कर सकते हैं हम कि log m a और log m b। ओके, नेक्स्ट क्या है, a टू द पावर log a m। ओके, अगर ये कंडीशन है, क्योंकि दोनों यहाँ पर a की पावर log a m आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास m। इसी तरह से बिल्कुल ये है log a की पावर log e b, ये बराबर हो जाएगा b की पावर log e a। सिंपल है, ये तो दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी है, ये 8 और 9 दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम e की जगह c भी ले सकते हैं, दूसरा नंबर भी कोई ना कोई हम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, एक दो प्रॉपर्टी और भी होनी चाहिए इसमें। 10th प्रॉपर्टी देखना क्या है हमारे पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमने जो स्टार्टिंग में देखी वो तो कॉमन है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन ये जो मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। log mx ग्रेटर देन log my, अगर ये वाली सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है, तो ये इंप्लाई करता है कि x ग्रेटर देन y के होगा। देख रहे हो यहाँ पर दोनों बेस में m है और यहाँ पर xy है,
ठीक है, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा इफ m ग्रेटर देन 1। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये होल्ड करेगा x ग्रेटर देन y के लिए। अगर m की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है तो x लेस देन हो जाएगा y के। ये ध्यान देने की बात है कि m हमारा क्या गिवन है, मतलब बेस में ग्रेटर देन 1 गिवन है या लेस देन 1 गिवन है। अगर लेस देन 1 गिवन है और पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 1 के बीच में कोई नंबर दे रखा है 1/4 1/3, तो ये x और y के बीच में रिलेशन जो होगा वो लेस देन का आ जाएगा। लेकिन अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ग्रेटर का ग्रेटर ही बना रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की। log mb बराबर b, अगर ये गिवन है तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर mb। ये तो सिंपल है, आपको पता होगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा ना उठ के, इसके ये उठ के इधर चला जाएगा, a की पावर mb हो जाएगा। log m की पावर a ग्रेटर देन b, तो ये इंप्लाई करता है कि a ग्रेटर देन m की पावर b एंड इस विद दिस कंडीशन बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया m ग्रेटर देन 1 और a लेस देन m की पावर b अगर m की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर यूज होंगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बिल्कुल इसकी तरह से ये है कि अगर यहाँ पर ग्रेटर की जगह पर लेस साइन ले लें, लेस, ठीक है, a की पावर m लेस देन b, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, a लेस देन m की पावर b विद दिस कंडीशन m ग्रेटर देन 1 एंड a ग्रेटर देन m की पावर b विद दिस कंडीशन m लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस, ये भी एक्सपेंशन है, इस पे तो इस बार जो क्वेश्चन अभी फरवरी में एग्जाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन इस डायरेक्ट एक्सपेंशन के बेस पे था, जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने एक्सपेंशन से सॉल्व किया है उसको। तो क्या है फर्स्ट एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह इसे बिल्कुल ओपन करते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल का सबको पता है, e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये सारे याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। अब देखो log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस में एक माइनर डिफरेंस बस इतना है कि log 1 प्लस एक्स में अल्टरनेटिव चलते हैं और log 1 माइनस एक्स में सारे के सारे निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये भी माइनस है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4, अल्टरनेटिव चल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर 1 माइनस एक्स कर रहे हैं हम तो ये सारे के सारे निगेटिव हो जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। इस तरह से साइन एक्स का एक्सपेंशन जरूर याद रखना है, साइन एक्स बराबर एक्स माइनस, क्योंकि साइन, देखो बात क्या ध्यान रखने की, साइन जो हमारा ऑड फंक्शन होता है, कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन है तो आप यहाँ पे देख लो जहाँ पर भी ऑड ये पावर्स में सॉरी तो यहाँ पर ऑड पावर्स है ना, 1 पावर 3 पावर 5 पावर 7 पावर, x माइनस एक्स की पावर 3 अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है तो यहाँ पर हमारे पास इवन पावर्स आ रही हैं। ठीक है, 2 4 6 लाइक दैट। ओके, बाकी इसमें भी अल्टरनेटिव टर्म्स है और इसमें भी अल्टरनेटिव टर्म्स है। 10 देखो 10 इन दोनों से मिलके बनता है 10x, तो 10 क्या हो गया, x माइनस एक्स की पावर 3 अपन 3 माइन प्लस एक्स 2 अपन 15 एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन। ये तीन और हैं हमारे पास, साइन कॉस साइन इनवर्स टेन इनवर्स एंड सीकेंट एक्स। इनके एक्सपेंशन आपके सामने अब मैंने लिखे हुए हैं। ये जितने एक्सपेंशन मैंने लिखे हैं दोनों साइड पे, इधर भी ये 5 इधर है और कितना 6 इधर है, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनको मेमोराइज कर लें और जो रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं आज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड उनको भी अच्छे से मेमोराइज कर लें। ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझको कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ओके, ये सारा सिलेबस मैंने आपका जो डिज़ाइन किया है वो IIT JAM और CSIR नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, थैंक यू so much. And if you like the content, please like, subscribe the channel and share among the friends. Thank you again.